वचन, प्यारा वचन, ईशो मसीह का प्यारा वचन, पाव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के 17,942 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 9 पद 2। क्योंकि एक तंबू बनाया गया, पहले तंबू में दीवट और मेज और भेंट की रोटियां थी, और वह पवित्र स्थान कहलाता है। पिछले दिनों में हम पवित्र स्थान में रखा गया दीवट का उद्देश्य के बारे में मनन कर रहे थे। हम ये देखे थे कि दीवट का उद्देश्य पूरे मिला वाले तंबू में रोशनी प्रदान करना था। हम इस बात को देख चुके हैं कि यह दीवट हमारे प्रभु यीशु मसीह का एक प्रतिबिंब है, जो जगत की ज्योति है। हम जो प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, हमारा भी दायित्व यह है कि प्रभु की ज्योति को हम अपने अपने जीवन से संसार में दिखाएं। निम्न दीवट का निर्माण भी बहुत ही विशेष प्रकार था, जो हमें कई आत्मिक सच्चाई सिखाता है। निर्गमन 25 की 31 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, फिर चोखे सोने से एक दीवट बनाना, सोना ढलवा कर वह दीवट पाए और डंडी सहित बनाया जाए। दीवट के निर्माण के बारे में दो महत्वपूर्ण तथ्य को हम यहाँ देखते हैं। पहला तथ्य है ये चौके सोने से बनाना, और दूसरा तथ्य है इसे ढलवा कर बनाना। सोना हमारे प्रभु यीशु मसीह के शाही प्रताप को अथवा रॉयल मैजेस्टी को दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पश्चात जब उन्हें पशुशाला में रखा गया था, पूर्व देश के ज्योतिषी लोग उनका दर्शन के लिए बेतलहम आते हुए हम मत्ती में पढ़ते हैं। राजा हेरोद से उनका प्रश्न यह था कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? मत्ती 2:2। ज्योतिषी लोग ताराओं का अध्ययन करके ये अनुमान लगाया था कि जगत का उद्धार करने के लिए आने वाला उस परम पवित्र धर्मी पुरुषोत्तम राजा का जन्म इस्राएल में हुआ है। ईस्वी पूर्व 1200 के आसपास में लिखे गए ऋग्वेद में भी, जो भारतीय दर्शन शास्त्र के उपलब्ध जानकारियों के अनुसार प्रथम आधारित ग्रंथ है, इस प्रकार मनुष्य जाति के उद्धार के लिए आने वाला एक राजा का जिक्र है। ऋग्वेद में उस अनुमानित राजा का नाम प्रजापति दिया है। प्रजापति अथवा प्रजा के राजा एक प्रतीकात्मक नाम है। ऋग्वेद में यह नहीं बताया है कि प्रजापति यीशु मसीह है या नहीं, परंतु प्रजापति के बारे में ऋग्वेद में दिए गए कई संकेत हमारे प्रभु यीशु मसीह की जीवनी से तुलना करने पर दोनों में कई समानता हम देख सकते हैं। पूर्व के ज्योतिषियों के प्रस्ताव एवं भारतीय दर्शन शास्त्रों के प्रस्तावों का जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो एक अनुमान लगा सकते हैं कि दुनिया के विभिन्न क्षेत्र में रहे हुए दर्शन शास्त्री भी एक धर्मी राजा का इंतजार करते थे, जो जगत को पाप से उद्धार देने वाला है। आप मेरी बातों को गलत नहीं समझे कि मैंने पवित्र शास्त्र बाइबल को दर्शन शास्त्र की रचनाओं से तुलना की है। ये बात कभी भी भूले नहीं कि दर्शन शास्त्र चाहे किसी भी देश का क्यों ना हो, ज्ञानियों के मस्तिष्क में अंकुरित बातें हैं। वही पवित्र शास्त्र बाइबल भक्त लोग, परमेश्वर के भक्त लोग, परमेश्वर के आत्मा से उभारे जाने से लिखी गई है। जिन ज्योतिषियों ने प्रभु का दर्शन करने आए थे, वे सोना, लोबान और गंधरस की भेंट बालक यीशु के पद कमलों में चढ़ाकर उनकी आराधना की। मत्ती 2:11। यह सोना जो ज्योतिषियों ने चढ़ाए थे प्रभु यीशु मसीह के राजा होने की पदवी का अंगीकार था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस्राएल के शाही गोत्र यहूदा में राजा दाऊद के वंश में भविष्यद्वक्ताओं की भविष्यवाणी के अनुसार हुआ था। मीका 5:2, मत्ती अध्याय 2:4-6 आदि आयतों को पढ़ लीजिएगा। प्रकाशित वाक्य 1:13 में प्रेरित यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह को छाती में सोने के पटुआ पहनकर दर्शन करते हुए हम देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 20:6 में वर्तमान धरती पर और 22:3 में नई धरती पर क्रमशः प्रभु यीशु मसीह राजा के रूप में शासन करते हुए हम पढ़ते हैं, जिसका जिक्र पुराने नियम के कई पुस्तकों में भी हम देखते हैं। यशायाह 9:6-7, दानियल 2:44, दानियल 7:13-14,
जकरिया 14 की 9 आदि आयत तुमको पढ़ लीजिएगा। तो मेरे प्यारो, मैं ये कह रहा था कि दीवट के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया गया सोना प्रभु यीशु मसीह के राजा होने की पदवी को दर्शाता है। हाँ प्यारो, हमारे प्रभु यीशु मसीह महाराजा है, राजाओं का राजा है, और वह धर्म से धरती पर राज करने के लिए यथाशीघ्र आने वाला है। प्रभु दया करे, हम इस अध्ययन को जारी रखेंगे। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो, आमीन।